हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे थे और मेरी बेटी क्लिप तक ढंग से नहीं लगाती है। इसको बिल्कुल शौक ही नहीं है, मतलब कि ढंग से तैयार हो जाए, ये वो कुछ भी नहीं है। मैंने अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, मतलब इतना घर के बाहर निकलते हैं ना, तैयार होकर निकलते हैं। हमारी बेटी को भी कंघी मारने में भी दिक्कत होती है। शौक ही नहीं है, शौक होता है ना अपना अपना। और ये रहे भैया हमारे। जब तक मैं किचन में काम करूँगी ना, ये स्कूल के लिए रेडी होगा भी तो मतलब कम से कम ये 10 से 15 बार चक्कर लगा देगा किचन के। हो ही नहीं, मैं किचन में हूँ तो इसको किचन में ही घूमते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में देखता रहेगा किचन में। तो ये मैंने कैमरे में झांक रहा था, मैंने कहा लाओ दिखा दूँ तुमको पूरा। मैं क्या था, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ अब, पहुँच जाता हूँ। तो बस मैं बच्चों का वही टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही थी और ये मैं उनको खाने के लिए दे रही थी। सुबह एक एक पराठा रोटी जो भी खा लेते हैं तो ठीक रहता है, बाकी टिफ़िन में लेके चले जाते हैं। और अभी स्कूल उतना ज़्यादा टाइम का होता नहीं है तो आ जाते हैं टाइम से, घर वापस आ जाते हैं तो इसलिए। और ये मैं उनका लंच तैयार कर रही थी। लंच तैयार करके खुद दे दूँगी, क्योंकि और फॉइल पेपर में रैप करके मैं दे देती हूँ, जिससे ना कि रोटियां गर्म बनी रहती हैं। क्योंकि फिर स्कूल में ना जब तक लंच का टाइम होता है तो ठंडी हो जाती है, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फॉइल पेपर में रैप कर दो तो गर्म बनी रहती है रोटियां, तो खाने में अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने अपना टिफ़िन विफ़िन, अपना नहीं बच्चों का बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना के रख दिया था। और पूड़ी पराठा मैं बहुत ही कम देती हूँ, मतलब बेटू को तो वैसे भी पसंद नहीं है पूड़ी पराठा, भैया ही ज़्यादा शौकीन है पूड़ी पराठे खाने का। तो ये इनका टिफ़िन वगैरह लग गया है और अब मैं इनको दे दूँगी, ताकि ये मतलब इनके सामने रख दो तो बैग में रख लें, नहीं वरना बेटू का तो है कि वो अपना पानी की बोतल है और सारा कर लेती है, लेकिन ये भैया को बार बार टोकना पड़ता है, रख लो रख लो रख लो, नहीं तो फिर वो भूल जाता है। फिर वही मैं बाहर कमरा, जो बाहर वाला रूम है उसको सही करने लगी थी, क्योंकि दिन भर बाहर कमरे में ही रहते हैं। बाहर वाले रूम में तो पूरा सोफ़े की कवर है, एक तो चेरी भी सोफ़े में ही सोती है, तो पूरा इधर से उधर कवर सारे निकल के हो जाते हैं, पूरे चादर वगैरह सब तो पूरा डेली समेटना पड़ता है। और इस समय चल रही हैं दिवाली की सफाइयाँ, तो उसमें और ज़्यादा लेट हो जाता है। मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि 1 मिनट के लिए बैठ जाओ सुकून से। 3-4 बजे फुर्सत होती हूँ कहीं में जाकर। पर है 2-4 दिन का है, 2-4 दिन बाद तो फिर टाइम ही रहता है। तो ये मैं चादर वगैरह सही कर रही थी और बच्चे खा रहे थे। और चेरी को आप देख सकते हो बैठ गई है जा कर के कि मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूँ। इसको जानती है भैया के पास नहीं बैठती, जानती है बेटू दे देगी तो बेटू के पास बैठ जाती है जा कर के। जानवर हैं लेकिन फिर भी उनको इतना ज्ञान होता है कि कौन हमें प्यार करता है और कौन नहीं करता है। प्यार भैया भी करता है, लेकिन वो खाने के मामले में नहीं करता है बेटू दे देती है पर भैया नहीं देता है। तो वही मैं इन लोगों को डांट रही थी कि रोज़ तुम लोग चादर ये सब पूरा गंदा कर देते हो। तो बस, और बच्चों ने खाया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह उतना खाया नहीं जाता, तो वही मैं डांट रही थी कि खा लिया करो पूरा। और फिर मैं पहुंच गई थी कमरे में, क्योंकि कमरा भी सही करना था, चादर वगैरह, और बच्चों ने कपड़े चेंज किए थे सब, तो वही बिस्तर में फेंक दिए थे सारे। तो वही मैं सारे उठा के धुलने में डाल रही थी, चादर वगैरह सब समेटना था मुझे। और भैया को आप देख सकते हो, ये ऐसे ही करता रहता है, दिन भर मेरे हाथ में झूला झूलता रहता है। इसको पता नहीं क्या मजा आया करती है, ऐसे ही हाथ पकड़ के लटकता रहेगा हाथ में। डांटो चाहे जितना डांटो, डांट दो, मार दो, थोड़ी देर में गुस्सा होकर चला जाएगा, बैठ जाएगा एक कोने में। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही बेशर्मों के जैसे आ जाता है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे सब समेट में लूँगी, क्योंकि आज मुझे साफ़ करना था अपना कमरा,
क्योंकि एक दिन स्टोर किया, अब एक दिन कमरा करूँगी क्योंकि टाइम लग जाता है, फिर पूरा खाना वगैरह भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है, तो फिर टाइम लगता है सफाई करने में। फिर मैंने भैया से चेयर मंगाई थी कि ये सब रख दूँ, और फिर ये गद्दा वगैरह हटाना था, बेड खोल के पूरा अंदर से साफ़ करना था, क्योंकि बेड के अंदर भी हो जाती है गंदगी। वैसे मेरे बेड में कुछ रहता नहीं है खासा। और ये भैया जादू दिखा रहा था, कह रहा था मैं जादू दिखा रहा हूँ, और ये कंफर्टर जो पड़ा हुआ है ना, उसमें जो धूल वगैरह कुछ भी होती है ना, कुछ भी नहीं जाता है मैट्रेस पे। तो वही वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो फटफट उसे धूल निकल रही थी, क्योंकि एक हफ्ते के ऊपर हो गया था मैंने कंफर्टर धोया नहीं था, तो इसलिए उससे धूल निकल रही थी। और हम और भैया गद्दा हटा रहे थे। गद्दा काफ़ी ज़्यादा भारी है ये, मतलब अकेले नहीं उठा के रख सकते, तो हमने सोचा पहले मैंने सोचा बाहर कमरे में रखती हूँ, फिर मैंने कहा इसको बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने इसको साइड में ही नीचे जो मैट बिछा कर रख दी थी। और ये सब प्लाई वगैरह सब झाड़ लूँगी, क्योंकि हल्का फुल्का तो हो ही जाता है धूल धक्कड़। वैसे बीच बीच में साफ़ करते रहो ना तो नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। ये फिर इकट्ठा छोड़ दो ना, काफ़ी टाइम तक ना करो तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही धूल होती है। और बेड से ये मैं यही सब निकाल रही थी। बेड के अंदर मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे यूज़ की नहीं होती हैं, बहुत ही पुरानी होती है, क्योंकि मेरा बेड जो है ना, चूहों ने उसमें होल कर रखे हैं बड़े बड़े से। क्योंकि जब मैं ससुराल में वाले घर में रहती थी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मतलब आधा आधा किलो के चूहे थे। तो वो क्या करते थे ना, उन्होंने पूरे बेड में होल कर रखा है, तो उसमें कपड़े वगैरह मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो पूरा क्या करते हैं ना, उसको कपड़े काट देते हैं। इसलिए मेरे ज़्यादातर ना बेड के अंदर बर्तन रहते हैं, और कपड़े वही रखती हूँ जिनका मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं होता, कि चूहे काट भी दे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वही मैं पूरा बेड के पीछे से, नीचे से, ऊपर से सब जगह से मैं पूरा साफ़ कर रही, तो मैंने ये हटाया था, पूरा हटा हटा कर मैंने एकदम साफ़ कर दिया था। तो वही ये सब करके, जाले वगैरह भी छुटाने थे, तो जाला भी लग जाता है ना पीछे, बेड वगैरह के पीछे वो ना करो तो थोड़ा हल्का फुल्का जाला हो ही जाता है। तो वही मैं ये सब छुटा रही थी, और बीच बीच में क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि हम लोग चले गए थे, वो बेड खाली करने के बाद फिर मैं चली गई थी वहाँ सब्जी लेने चली गई थी, क्योंकि घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी। और सब्जी सुबह सुबह ही ले आती हूँ, पास में ही घर की मंडी है, तो ताज़ी और थोड़ी सस्ती भी सब्ज़ी मिल जाती है, क्योंकि इस बार सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, क्योंकि बारिश ने फसलें जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब की हैं इस बार, इसलिए सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मंडी में थोड़ा, तो मतलब सुबह सुबह जाओ ना तो ताज़ी, क्योंकि आसपास के गांव से ना, छोटे छोटे गांव जो है वहाँ से सब आते हैं ना बेचने, तो सस्ती मिल जाती है थोड़ी सी। तो बस यही मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और फिर भी मुझे डेली आजकल बच जाता है, 3 से 4 बज जाता है। 3 बजे के पहले तो होता ही नहीं कि मैं खाना खा लूँ, नहा लूँ। और फिर अब तो ये रहते हैं ना, तो थोड़ा रहता है कि फटाफट से पूरा बना लो, नहीं रहते तो ये होता है कुछ भी खा लो। फिर वो सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने सब्जी लाकर झोला ऐसे ही रख दिया था। मैंने सोचा पहले मैं कमरा पूरा निपटा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो ये किचन में मैंने सब कर दिया था। और पीछे जो आपको दिख रही है वो है मेरी सासू माँ, और ये नहा कर आई थी तो पानी यानी पीने जा रही थी। पिन्नियाँ रखी थी तो वही पिन्नियाँ खाकर वो पानी पी रही थी। और क्योंकि वो बिना नहाए धोए नहीं खाती हैं, मतलब खाती नहीं, मतलब क्या, चाय भी नहीं पीती हैं। तो वही वो नहा कर आई थी तो वही पानी वगैरह पी रही थी, और मैं अपनी सब्जियां रख रही थी। और ये मुझे प्याज के आज वो मिल गए थे, इनको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ऑनियन बोलते हैं, और हमारे यहाँ इनको बोलते हैं प्याज के साड़ा इतना अजीब सा नाम है। तो वही दिख गए थे तो मैंने कहा ले लूँ, हरे हरे थे। फिर मैंने उनके लिए, उन्होंने नहा लिए थे तो मैंने सोचा लाओ फटाफट से चाय बना देती हूँ। तो वही मैं इनको, मैंने चाय बना दी थी, तो मैंने, इन्होंने और मेरी सास ने, सब ने बैठ कर चाय पी ली थी। ये रहते हैं तो चाय बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उनको हर थोड़ी देर में चाय चाहिए होती है। बाकी ये चले जाते हैं ना तो सुबह एक कप, शाम को एक कप, बस इतनी चाय बनती है।
फिर लगाई हुई थी मैंने मशीन, वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे, बहुत सारे थे, बच्चों के भी कपड़े थे, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म थी और इनके भी थे, क्योंकि इनको जाना था दूसरे दिन, इनकी छुट्टी ख़त्म थी तो इनको जाना था, इसलिए इनकी भी जो यूनिफॉर्म वगैरह है और जो कपड़े हैं सब धोने थे, तो वही लगाया था। तो हम लोग रस्सियाँ बांध रहे थे, छत का प्लास्टर हो गया था हमारे, तो अब छत थोड़ी ठीक लगने लगी है। तो वही रस्सियाँ, मतलब रस्सी बांधने के लिए जगह नहीं है कि कहीं में भी ये रस्सी बांध कर कपड़े फैला लो, तो वही लगा कर फिर एक तरफ सीढ़ी में मैंने बांध कर, वो उधर से कर रहे थे, मैं इधर से कर रही थी, लगा कर फिर हम कपड़े फैलाए थे मैंने। छत में कहीं कपड़े फैलाने की जगह नहीं है हमारे, दीवार में डालो तो उसके ऊपर कुछ रखना पड़ता है, नहीं तो हवा चलती है तो ओढ़ के नीचे। फिर भी इन्होंने जो साइड में दीवार में डाल के रखे हुए हैं ना, उसमें से इनका कपड़ा उड़कर इन्होंने, मैंने इनको बोला था फैला दो, ऐसे ही फैला दिए थे, उसमें कुछ रखा नहीं भारी सा, तो ईंट वगैरह रख दो तो उड़ते नहीं है, तो वो उड़कर नीचे चली गई थी, गिर गई थी। और उनकी यूनिफॉर्म थी, वो तो बाहर वो बैठी हुई थी, सास में ही बैठी हुई थी, तो उन्होंने देख लिया था, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो नीचे गिर गई है, शाम को पता चलता सीधे। तो बस मैं भी कपड़े वपड़े वगैरह फैला दे रही हूँ। ये लड़का आ गया है स्कूल से और मम्मी को मार रहा है अपनी, मम्मी गाड़ी चला रहा है। शाम को हम लोग चले गए थे, प्रदर्शनी लगी हुई थी वहाँ पर, वैसे कुछ ज़्यादा अभी लगा नहीं था क्योंकि वो शुरू हुई थी, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा अभी कुछ था नहीं। ये छोटे छोटे झूले थे, तो वही बच्चों को झुला दिए थे, क्योंकि बच्चे तो झूले ही झूलने के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। भैया वैसे भी दुखी हो गया था क्योंकि उसको जेंट व्हील झूलना था। तो बस अब यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बच्चों की मस्ती आप देख लो, बहुत मज़ा आ रहा था उनको इसमें।